भारत की राजधानी दिल्ली में एआई समिट की धूम है। एआई समिट का डंका बज रहा है और यहां पर हम आपको क्रिस का स्टॉल दिखा रहे हैं। क्रिस क्रिस आप सोच रहे होंगे क्रिस क्या है? क्रिस यानी भारतीय रेलवे को चलाने वाला जो मुख्य मशीन है वो हम कह सकते हैं क्रिस है। यानी एक ऐसी कंपनी जो भारतीय रेलवे की ट्रेनों को चलाने का काम पीछे से करती है, आपको तमाम तरीके की सुविधाएं देती है। तो रेलवे में एआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है, इन सब सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रिस के एक अधिकारी हैं, दिलीप जैन जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। दिलीप जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे एआई को लेकर? सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको लग ही रहा है कि इतना क्राउड, इतना एक्साइटमेंट है इस एआई इवेंट को लेके, क्योंकि ये पहला समिट है इंडिया में, इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, तो सबकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो इस एक्सपेक्टेशन में जो रेलवे की, जो भारत की लाइफलाइन है, भारतीय रेल, वो कैसे पीछे रह सकती है। तो हमने पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही साथ भारतीय रेलवे की जो सीधे सीधे उद्घोषणा है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है, तरह तरह के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्या कहेंगे? तो अभी हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रेल मदद की। रेल मदद, जो कि आप जानते हैं कि एक ब्रांड नेम बन चुका है, कि रेलवे में कोई भी मदद चाहिए, सिंपली रेल मदद पे जाइए, आप अपनी कंप्लेन रेज कीजिए और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। अब हमने इसमें एआई का इस्तेमाल किया है। एआई का इस्तेमाल कैसे होता है इसमें? भारत हमारा विविधताओं का देश है, यहाँ पर लोग अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में बात करना पसंद करते हैं। तो लैंग्वेज बैरियर क्यों बने, तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए सपोज कीजिए कि एक पर्सन है जिसको तमिल आती है, उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो अपनी कंप्लेन रेज करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? इसके लिए हमने रेल मदद को एआई और भाषणी के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाया है कि आप अपनी प्रॉब्लम को रिकॉर्ड कर लें, ऑडियो रिकॉर्ड कर लें तमिल में, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास आएगी। हमारा एआई इंजन उसको मल्टीपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, ताकि जो व्यक्ति वो कंप्लेन को देख रहा है, अगर वो तमिल नहीं समझता है लेकिन वो हिंदी इंग्लिश समझता है, तो वो अपनी लैंग्वेज में उस प्रॉब्लम को देख लेगा और उसका रेजोल्यूशन करने के लिए जो पूरा वर्क फ्लो है वो शुरू हो जाएगा। तो लैंग्वेज बैरियर जो है वो हमने यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की है। यानी एआई के जरिए तमाम लोग जो भाषा को लेकर हम कह सकते हैं लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, तो उनका जो मकसद है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रेलवे हर एक भारतीय भाषा में एआई का इस्तेमाल करके जहां पर सल्यूशन देना है वहां सल्यूशन देने का काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और बड़ी चीज जो नजर आ रही है, एआई का इस्तेमाल एक और जगह पर किया जा रहा है, यानी एआई इनेबल्ड ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज। हाल ही में रेल मंत्री ने इसको लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बड़ी उद्घोषणा की, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें किस तरीके के एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, हमारे भारतीय रेलवे के पैसेंजर्स बहुत अच्छे पैसेंजर्स हैं। उनको कुछ ज़्यादा लग्जरी नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि जब वो ट्रेन में जाएं, उनकी जो बर्थ है वो साफ़ सुथरी हो, टॉयलेट का इस्तेमाल करें, उसमें पानी आए, साफ़ सुथरा टॉयलेट हो। तो कई बार हमारे रेल मदद के कंप्लेन सिस्टम से हमें ये पता चलता है कि पैसेंजर्स की टॉयलेट को लेकर काफ़ी कंप्लेन रहती है। तो अब हमने इसमें यहाँ पर एआई का इस्तेमाल किया है। कैसे एआई का इस्तेमाल इसमें है कि जैसे हमारे जो ऑन बोर्ड स्टाफ होता है, जो सफाई का स्टाफ होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है कि पर्टिकुलर एक्स ट्रेन में एक पर्टिकुलर एक्स स्टाफ काम कर रहा है। वो सबसे पहले यहाँ पर बायोमेट्रिक के थ्रू अटेंडेंस लगाता है मोबाइल ऐप के अंदर। उसके बाद टॉयलेट का, जो कि क्लीन टॉयलेट नहीं है, उसका बायोमेट्रिक होगी, जो स्टाफ होगा उसका अटेंडेंस बायोमेट्रिक के जरिए, ताकि ये पता चले कि वो वाकई में वहाँ पर था। जियो कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर स्टाफ जो है वो वहीं था। अटेंडेंस लगने के बाद वो गंदे टॉयलेट या जो क्लीन टॉयलेट नहीं है उसका फोटोग्राफ लेगा। उसके बाद टॉयलेट को क्लीन करने के बाद वापस फोटोग्राफ लेगा। ये दोनों फोटोग्राफ रियल टाइम में हमारे सेंट्रल सर्वर पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारा एआई इंजन उस सफाई को एक रेटिंग देता है कि सफाई बहुत अच्छी थी, पुअर थी। अगर वो रेटिंग एक लेवल से नीचे जाती है तो उस कॉन्ट्रैक्टर को पेनलाइज भी किया जा सकता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल किया जा सकता है। इससे क्या है कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू हमारी मॉनिटरिंग हो रही है और इसमें कहीं पर भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कहीं पर भी इसमें कुछ भी मिसलीडिंग कोई भी इंफॉर्मेशन करने की संभावना नहीं है। लेकिन एक और चीज है, जब उसी स्टाफ को आपने दे दिया कि फोटो खींचना है पहले और बाद में, मान लिया उसने साफ किया और उसके बाद खींच के फोटो, थोड़ी देर बाद फिर साफ किया, दोनों फोटो आपको भेज दी, तो आप कैसे जानोगे? तो ये एआई इंजन जो है हमारे, जब भी आप फोटो खींचते हैं, उस फोटो कब लिया गया, कहाँ लिया गया, उसकी सारी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन उस फोटोग्राफ में होती है। तो एआई इंजन जो है वो सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है कि कहीं पर इमेज के साथ मैनिपुलेशन तो नहीं किया। यही एक पॉजिटिव इस्तेमाल है एआई का। अच्छा, इसमें क्या लोग, जो मान लिया मुझे लगता है मैं सफ़र कर रहा हूँ और टॉयलेट गंदा मिलता है, मैंने वहाँ पर फोटो खींची, क्या इस पर अपलोड कर सकते हैं?
तो इसके लिए सिद्धार्थ जी ये देखिए, मैं आपको रेल मदद का इंटरफेस दिखाता हूँ। जैसे आप रेल वन ऐप में जाएंगे, यहाँ पर रेल मदद, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, वीडियो, ऑडियो और इमेज। जैसा कि आपने कहा कि मुझे इमेज अपलोड करना है, एक बार फिर से दिखाइए, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्राइट है जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम इसको किसी और डायरेक्शन में देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से, हाँ अब दिखा नजर आ रहा है, बताइए सर। तो देखिए जब आप रेल वन में लॉगिन करते हैं तो पहली स्क्रीन पे आपको रेल मदद का बटन मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे, आपको 3 ऑप्शन दिखाएंगे, क्या आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या अपनी लैंग्वेज में आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या इमेज करना चाहते हैं। इमेज आप अपने फ़ोन से भी ले, जो फ़ोन में आप में सेव है वो भी ले सकते हैं, और आप नई इमेज भी कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इमेज कैप्चर की, तुरंत वो रेल मदद के एक कंप्लेन नंबर आपको जनरेट हो जाएगा और आपकी कंप्लेन पे काम शुरू हो जाएगा। यहाँ आप समझिए एआई का एक अलग तरीके से इस्तेमाल, और वो भी भारतीय रेलवे करना चाह रही है, और करने की शुरुआत भी हो गई है। यानी अगर आपको ट्रेन गंदी मिलती है तो आप सीधा सीधा रेल मदद पर जाकर वीडियो और फोटो को अपलोड कर सकते हैं। और इसमें एक और बड़ी बात की गई है कि जो स्टाफ होगा वो जाकर वहां पर फोटो खींचेगा, पहला फोटो जो गंदा फोटो है, और उसके बाद जब वो सफाई कर देगा उसके बाद का फोटो उसे अपलोड करना होगा, और उसकी रेटिंग की जाएगी। वो भी कोई व्यक्ति नहीं करेगा बल्कि एआई इंजन करेगा। तो इससे फायदा ये होगा कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, किसी को आप पक्षपात नहीं कर सकते हैं, जो भी रेटिंग है वो सीधा सीधा आएगी। और इससे कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे की साफ सुथरी छवि को और साफ सुथरा बनाने की जो मुहिम है वो तेज हो जाएगी। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।